महाराज राजा उत्तानपाद जब दूसरी शादी करके लाए, सुनीत नाम की स्त्री घर में है, सूरज नाम की रानी के साथ में महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह करके लाए। और जैसे महाराज डोले को रुका दिया, डोले बाहर, दासी से कहा दासी जाओ महारानी बड़ी रानी से कह दो कि डोला द्वारे पे रुक गया है, वहीं पर आरती का थाल लेकर के ले आओ। कौन ऐसी माँ है? आज मैया सुनीता आरती का थाल लेकर के जाती है। महाराज उस नई नवेली दुल्हन की आरती उतारने के लिए, और जैसे बड़ी रानी का नाम सुना है महाराज, एकदम से वो नई नवेली दुल्हन डोले से बोली कि अरे महाराज ये दूसरी रानी कौन है? दासी ने बताया महाराज उत्तानपाद की दूसरी शादी हो चुकी थी पहले, बड़ी रानी महल के अंदर है, वही तुम्हारे लिए स्वागत सत्कार करने आ रही है। एकदम से दादी को पीस करके बोली है कि महाराज ठहर जाइए। बोले क्यों? अगर मुझे मालूम होता कि आपकी शादी हो चुकी तो मैं आपके साथ में कभी शादी नहीं करती। क्यों? तुम्हें मालूम होना चाहिए एक म्यान के अंदर दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक रानी तुम्हारे होती है, फिर भी तुमने हमसे शादी की? महाराज उत्तानपाद खड़े हैं, मुख से कोई जवाब नहीं निकल रहा है। जैसे महाराज बड़ी रानी आरती का थाल लेकर के आ गई, खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई, हाथों से आरती का थाल छूट जाता है। बोली बहन हाथ जोड़ करके निवेदन कर ले लगी, मेरे घर में किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसीलिए मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाई है। बहन अगर तुम यही बाहर से वापस चली जाओगी तो संसार वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। मत जाओ, छोड़ करके मुझे मत जाओ। मैया सुनीत बार बार निवेदन कर रही है। उस नई नवेली दुल्हन ने कहा महारानी ठहर जाओ, आपने शादी मेरे से क्यों कराई? क्योंकि आपसे कोख से कोई बेटे ने जन्म नहीं लिया। महारानी सुनीत कहने लगी बहन जो भी तुम मुझे कहना चाहती वो कह लो, लेकिन आप अगर तुम छोड़ करके चली जाओगी तो संसार वाले मजाक बनाएंगे। मुझे सब कुछ मंजूर है, हर एक चीज मंजूर है, लेकिन तुम छोड़ करके मत जाओ। मैया सुनीत ने कहा सुनो बहन,
बोली बहन आप अगर तुम छोड़ करके जाओगे तो संसार वाले हंसी उड़ाएंगे। जब तुम रात में सोया करोगी तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे चरण दबाया करूंगी। जब तुम्हें तुम्हारा बेटा खिलाऊंगी, मैं तुम्हें बात पर ला करके भोजन तुम्हें खिलाऊंगी, तुम्हारा घर का सारा काम करूंगी, लेकिन तुम छोड़ करके मत जाओ। जैसे इतनी बात कही है मैया सुनीत रोने लगी। उस सूरज ने कहा कि अरे अगर मुझे रखना है तो तुम्हें ऐसा करो तुम महलों में नहीं रहोगी। बोली मैं फिर कहाँ रहूंगी? कहने लगी ऐसा करो खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहना और एक शेर तुम्हें रोज जौ खाने के लिए मिलेंगे तो उसकी तुम रोटी बना करके खाना। देखिए वक्त किसी का महाराज इंतजार नहीं करता है। आज वो महलों में रहने वाली रानी 56 प्रकार के भोजन करने वाली महारानी मैया सुनीता आज खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहने लगी। वारे प्रभु तुम्हारी माया परंपार है वारे कन्हैया। कहने लगी बहन ये राजसी वस्त्रों में तुम नहीं रहोगी। एक मोटी सी साड़ी दे दी है और हाथ में डंडा दे दिया है और कहने लगी जाओ तुम खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहो। मैया रोती जा रही है और चली गई है और बोली है से देव निकाल रे जा करी है मेरी अरे सौगत चुनकी पूरी चेहरे की छुरी मानी दे रानी मानी दे सैया जा घर से देव निकाल रे जा करी है घर से देव निकाल रे जा मैया सुनीत एक हाथ में डंडा ले लेती है, एक मोटी सी साड़ी पहन लेती है। आज मैया सुनीत जंगल में झोपड़ी डाल करके रहने लगी। और जब रहने लगी बंधुओं, पूरे दिन खेतों के काग उड़ाया भगाया करती है और रात्रि में मैया सुनीत को एक शेर जौ खाने के लिए मिलती है, जिसकी रोटी बना करके मैया सुनीत खाती है। आज वो महलों वाली रानी महलों में निवास कर रही है। बोली बहन, मैया सुनीत ने सब कुछ कहा। बोली बहन, मैं तुम्हें गंगा और यमुना बनकर के दोनों बहनें रहूंगी। लेकिन उस नई नवेली दुल्हन ने कहा, रे महारानी तुम मेरी बहन नहीं, तुम मेरी सौत हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पति से शादी की है, तो तुम मेरी सौत हो गई हो। बोली हाँ महाराज। आज मैया सुनीत खेतों पर रहने लगी है। देखिए प्रभु, धीरे धीरे महाराज 6 महीने व्यतीत हो गए हैं मैया सुनीत को झोपड़ी पर रहते रहते।
एक दिन महाराज उत्तानपाद की याद आने लगी। महारानी रोने लगी। देखिए, जिस संसार में महाराज लड़की अपने माता पिता के घर ससुराल जाती तो ससुराल में उसका कोई नहीं होता है। अगर उसको पति ने उसका साथ नहीं दिया तो महाराज वो औरत अभागन हो जाती है। नजरों से उतरी नारी अभागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। महाराज, जिस समय जो पत्नी अपनी पति की नजरों से उतर जाती है तो महाराज वो सुहागन नहीं, वो अभागन हो जाती है। लेकिन मैया सुनीत कहने लगी, पिया अगर हमसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करो। जिन चरणों में मेरे माता पिता ने मुझको शादी ब्याह करके बंधन में बांध दिया, उन चरणों की आज मैंने 6 महीने से धूल तक नहीं देखी। मैया रोने लगी, आंखों में आंसू आने लगे। कहने लगी, आज मैं अपने प्राणों को खत्म कर दूंगी, जाकर के जिंदगी से दूर हो जाऊंगी, इस अंधकार से मैं लड़ नहीं पाऊंगी। जैसे मैया रोने लगी है तो आज उसी समय और ये छोटी सी गुड़िया अन्नू की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हुआ। प्रसाद ले लो गुड़िया। माँ भगवती कल्याण करती रहे हमेशा, बोल गोविंद भगवान की। प्रसाद आज जिस समय मैया सुनीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहने लगी, हे प्रभु आज 6 महीने हो गए हैं, मैंने अपने पिया की सूरत तक नहीं देखी है। रोने लगी है। आज सरोवर के पास में जाती, कहती इस सरोवर में कूद करके मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पति से 6 महीना हो गई, मैं दूर हो गई, मैं कभी दूर नहीं रहना चाहती हूँ। अरे मोए याद पिया तेरी याद रही रे, मैं तो जा रही हूँ।
मैया सुनी तो रोने लगी, रोते रोते सरोवर के पास में पहुंच जाती है। बोल गोविंद भगवान की जयकारा बोल दे। बोल गोविंद भगवान की कतई ना है। हाँ एक बार और बोलो, दीदी कह रही। बोल गोविंद भगवान की फटे एक बार की। ठीक है, 7 दिन फटे एक बार के भक्त बन के बैठो। स्थान बनवाए तो देवता पूजा तो करें कि स्थान बनवाए तो अब जे लोग जय बोलते स्थान फटे एक बार को बनवावे। तो शुरुआत तुम ही करो, पहले बनवाओ, ईंटा ईंटा लाओ। ईंटा ईंटा लाओ। शंकर भगवान बड़े चकड़ हैं। आइए सही वक्त 2 शब्दों में भगवान का नाम बोलेंगे, मीठी मीठी तालियों के साथ में, भाव के साथ में बोलेंगे। अरे सिंहासन की ओर चारों सखियां खड़ी, गाना बोलो तो सही, श्याम बोलो तो सही। आज परिचितान मैया तुम्हें नचावन हम, ठीक। हाँ दीदी उठो, तुम नाच ले। हाँ सब लोग हैं। हाँ बे दीदी बैठी गाजरी कलर की साड़ी पहने, उठ जा। उठ आओ, जल्दी जल्दी आ जा। क्या बात है। सिंहासन की ओर चारों सखियां खड़ी, गाना बोलो तो सही, श्याम बोलो तो सही। आ जाओ दीदी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।